जिस दिन मनुष्य पहली बार सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, उस दिन वह केवल एक मंत्र नहीं जपता, बल्कि अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाने की शुरुआत करता है। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है मित्रों, यह आत्मा और परमात्मा के बीच बना हुआ वह सेतु है जिस पर चलकर साधक अज्ञान से ज्ञान और भय से निर्भयता की ओर बढ़ता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अंधकार में दीपक स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार ओम नमः शिवाय का स्मरण करते ही जीवन के अंधकार अपने आप छटने लगते हैं। यह मंत्र बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर से उतना ही गूढ़, शक्तिशाली और सिद्धियों से भरा हुआ है। शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता में भगवान शिव जी स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय समस्त वेदों का सार है। इसमें छुपी हुई शक्ति ऐसी है कि यदि साधक नियम, श्रद्धा और संयम के साथ इसका जप करे तो उसके जीवन में होने वाली घटनाएं साधारण नहीं रहती। यह मंत्र मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करता है, उसके विचारों को स्थिर करता है और धीरे धीरे उसे उन सिद्धियों की ओर ले जाता है जिन्हें सामान्य आंखें देख नहीं पाती। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशंस पर आधारित है। हर वस्तु, हर शरीर, हर ग्रह एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जब मनुष्य ओम का उच्चारण करता है तो उसका मस्तिष्क एक विशेष अल्फा और थीटा वेव स्टेट में चला जाता है, जहां तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यही कारण है कि नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करने वाले व्यक्ति के भीतर मानसिक शांति अपने आप आने लगती है। नमः का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब साधक नमः कहता है तो वह अपने भीतर छुपे हुए अहंकार को शिव जी के चरणों में अर्पित कर देता है। शिव महापुराण के वर्णन में आता है कि अहंकार ही मनुष्य को बंधन में डालता है और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से सिद्धियों का द्वार खुलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। शिवाय का अर्थ है कल्याणकारी तत्व को समर्पण। शिव केवल संहार के देव नहीं है, वे चेतना के देव है। वह शक्ति है जो भीतर से मनुष्य को तोड़कर नहीं बल्कि जोड़कर बदलती है। जब ओम नमः शिवाय का जप निरंतर किया जाता है तो साधक के भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे गलने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और मोह कमजोर पड़ने लगते हैं। मित्रों, शिव महापुराण में एक कथा आती है एक साधारण गृहस्थ भक्त की, जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ना तो कोई बड़ा योगी था, ना ही उसे शास्त्रों का विशेष ज्ञान था, लेकिन वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके एक माला ओम नमः शिवाय का जप जरूर करता था। प्रारंभ में उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वहीं वह शांति से प्रतिक्रिया देने लगा। यही पहली सिद्धि थी, चित्त की स्थिरता। शास्त्रों में इसे चित्त शुद्धि सिद्धि कहा गया है। यह वह अवस्था है जहां मन बाहरी परिस्थितियों में अधिक प्रभावित नहीं होता। आधुनिक विज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है। नियमित मंत्र जप से मस्तिष्क का अमिगडाला क्षेत्र शांत होने लगता है, जिससे भय और क्रोध नियंत्रित हो जाता है। धीरे धीरे देवदत्त को एक और अनुभव होने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी जागरूकता आने लगी। वह लोगों के मनोभाव पहले से समझने लगा। शिव महापुराण के अनुसार यह प्रज्ञा सिद्धि है। इसका अर्थ है विवेक का जागरण। यह सिद्धि कोई चमत्कार शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि का वह स्तर है जहां सही गलत अपने आप स्पष्ट दिखने लगता है। यहाँ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी मित्रों, अगर आप ऐसे ही शिव तत्व से जुड़ी गूढ़ कथाएं, मंत्रों की शक्ति और शिव महापुराण की रहस्यमय बातें सुनना चाहते हैं तो महाकाल कन्या चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शिव कृपा की यह धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। मित्रों, शिव महापुराण में बताया गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से साधक को धीरे धीरे आत्मबल सिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है
विपरीत परिस्थितियों में भी टूटे बिना खड़े रहने की शक्ति। यह मंत्र हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे शरीर तनाव में भी स्थिरता बनी रहती है। कुछ साधकों को इस मंत्र के जप से स्वप्न दर्शन सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उनके स्वप्न केवल कल्पना नहीं रहते बल्कि संकेत देने लगते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय का जप करता है उसे शिव जी स्वयं संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। इसके आगे आता है वाणी सिद्धि। यह सिद्धि बहुत संयम के बाद प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो बोले वही सच हो जाए, बल्कि यह है कि साधक की वाणी में प्रभाव आ जाता है। उसके शब्द लोगों के हृदय को छूने लगते हैं। जहाँ शांत मन से निकले शब्द सामने वाले के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो साधक इस मंत्र का जप करता है उसके कर्म स्वतः शुद्ध होने लगते हैं। पुराने पाप कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। इसे कर्मक्षय सिद्धि कहा गया है। यह कोई दंड समाप्त होने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर परिवर्तन है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर एक साक्षी जाग चुका है। यही आत्म साक्षरता की ओर पहला कदम है। शिव महापुराण के अनुसार अंतिम सिद्धि कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं शिव स्वरूप हो जाना है, अर्थात जीवन में हर स्थिति को स्वीकार कर पाना। अब अंत में मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहूंगी। आज के समय में जब मनुष्य बाहर की दुनिया में उलझकर भीतर से टूट जाता रहा है, ऐसे में ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है मित्रों, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसे जपिए, इसे जिए और इसके प्रभाव को स्वयं अनुभव कीजिए। अगर आपको यह कथा थोड़ी सी भी भीतर तक लगी हो, अगर आप शिव महापुराण, शिव तत्व और मंत्रों की ऐसी ही गूढ़ बातें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, शिव जी से जुड़ने का एक माध्यम है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। शिव जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।